शुरुआत बड़ी खबर यह है कि मयंक गांधी के बाद राजस्थान यूनिट ने भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाले जाने के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। राजस्थान यूनिट के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं को निकालने के लिए पीएसी में वोटिंग के वक्त जोड़तोड़ का सहारा लिया गया। राजस्थान यूनिट के प्रवक्ता राकेश पारिक का दावा है कि राज्य के संयोजक अशोक जैन किसी वजह से बैठक में नहीं जा सके, तो आप नेता पंकज गुप्ता ने जबरन सुनील अग्रवाल को बैठक में बुलाया ताकि अपने हक में वोटिंग कराई जा सके। राकेश पारिक के मुताबिक राज्य संयोजक चाहते थे कि योगेंद्र और प्रशांत भूषण पर लगे आरोपों की जांच पार्टी के लोकपाल से कराई जाए और बैठक की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। राकेश ने पीएसी के मेंबर्स को भेजे गए एक ईमेल में आरोप लगाया है कि अगर वोट के लिए जोड़ तोड़ नहीं की जाती तो शायद प्रशांत और योगेंद्र पीएसी से नहीं निकाले जाते, क्योंकि तब उन्हें निकाले जाने के प्रस्ताव के विरोध में 9 और पक्ष में 10 वोट होते। ऐसे में मयंक गांधी वोट डालकर मामले को बराबरी पर ला सकते थे। इंडिया न्यूज संवाददाता श्रीपाल शक्तावत फोनलाइन पर मेरे साथ में मौजूद हैं। श्रीपाल शक्तावत, कई बुनियादी सवाल हैं। राजस्थान यूनिट के प्रवक्ता राकेश पारिक के दावे में कितना दम माना जाए, उनका ईमेल और क्या कुछ कहता है, और जो कुछ उन्होंने कहा है इस पर राजस्थान स्टेट कन्वीनर अशोक जैन और साथ ही जिन सुनील अग्रवाल की बात राकेश पारिक कह रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है या नहीं आया है? ये राशिद जेल ने कहा है कि बिल्कुल राकेश पारिक को उन्होंने इसके लिए तय किया था कि वो वहां पर जाकर राजस्थान यूनिट की तरफ से मतदान करेंगे, लेकिन वहां से तय हुआ था कि सुनील अग्रवाल को भेजा जाए और इसी आरोप को राकेश पारिक ने लगाया था और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। चलिए श्रीपाल शक्तावत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी में बगावत जारी है। आम आदमी पार्टी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। इससे पहले मयंक गांधी ने एक बार फिर ब्लॉक के जरिए पार्टी और संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में सिर फुटौल जारी है। अपने ब्लॉक से पार्टी में हड़कंप मचाने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महाराष्ट्र के संयोजक मयंक गांधी ने फिर एक खुलासा किया है। मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में लिखा, दिल्ली में पार्टी का फैसला करने वाले एक समूह ने मुझे बीबीएम यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर ग्रुप से निकाल दिया है। आशीष खेतान और कुछ दूसरे नेताओं ने मेरे खिलाफ पहले से ही बोलना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया में मुझे पार्टी विरोधी और अरविंद केजरीवाल विरोधी बताने की मुहिम चल रही है। कुछ लोग पार्टी छोड़ने के लिए मुझे जलील कर रहे हैं। इससे पहले मयंक गांधी ने 4 मार्च को अपने ब्लॉग में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाले जाने के लिए सीधे सीधे केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया था। उनका आरोप है कि उसी के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस प्रिंसिपल्स और सिद्धांत के साथ हम लोग इस पार्टी फॉर्म किए थे, उस सिद्धांत को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके सिवा या कोई मुझे पब्लिसिटी या कोई पार्टी तोड़ने की गतिविधि या पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मयंक गांधी से जब उनके ब्लॉग में लिखी बातों की असल सच्चाई जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। ब्लॉग में सब लिखा हुआ है, उसका सब मीनिंग आप समझ लीजिए। तो मैं मीडिया से नहीं बात करना ये मैंने तय किया है, क्योंकि मीडिया से बात करते हैं तो फिर इजाजत की बात वहाँ सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया करते हैं और पार्टी डैमेज होती है, तो मैं वो नहीं करूंगा। उधर योगेंद्र यादव ने भी आज इस मुद्दे पर कुछ बोलने से परहेज किया। सारी खबरें मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन पार्टी के भीतर जो घट रहा है उसके बारे में मैं सार्वजनिक कुछ वक्तव्य देना नहीं चाहता। पार्टी की एक अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा के भीतर रह के ही मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मयंक गांधी ने खुलकर सच सामने रखा है। इन्हीं वजहों की वजह से, यही कारणों की वजह से मैंने भी पार्टी को छोड़ा था और मैं बहुत ही खुश महसूस करती हूँ बाहर निकलकर, क्योंकि वाकई में बहुत घुटन है वहाँ अंदर। आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हैरानी की बात ये भी है कि वो आम आदमी पार्टी जो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रही है, उसकी तरफ से ट्विटर पर भी इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं लिखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मयंक गांधी ब्लॉग बम गिरा रहे हैं।
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण वाला चैप्टर अभी तक बंद नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह जारी है, लेकिन मयंक गांधी के बाद राजस्थान यूनिट का ये हल्ला बोल है। राकेश पारेख ने आरोप लगाया है। राजस्थान यूनिट के प्रवक्ता राकेश पारेख का दावा है कि स्टेट कन्वीनर अशोक जैन किसी वजह से पीएससी की मीटिंग में नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने उनको मीटिंग में जाने के लिए कहा। लेकिन पंकज गुप्ता ने दबाव डालकर उनकी बजाय सुनील अग्रवाल को मीटिंग में बुलाया ताकि अपने पक्ष में वोट डलवाया जा सकते। आगे राकेश पारेख का यह कहना है कि पंकज गुप्ता जानते थे कि अगर राकेश मीटिंग में आए तो वे योगेंद्र और प्रशांत के खिलाफ वोट नहीं डालेंगे। स्टेट यूनिट ने तय किया था कि प्रशांत और योगेंद्र पर लग रहे आरोपों की आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास के जरिए जांच करवाई जाए और उसके बाद उन्हें पीएससी में रखने या निकाले जाने के मामले में वोटिंग कराई जाए। लेकिन इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ, यानी पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। नीचे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में आम आदमी पार्टी के अंदर खाने क्या कुछ हुआ है और अभी क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इंडिया न्यूज के कुछ बुनियादी सवाल भी हैं। बुनियादी सवाल यह है कि आपकी कलह पर इंडिया न्यूज पूछता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक होने का लगातार जो दावा किया जाता है, क्या वो दावा झूठा है? पार्टी में ऐसा क्या है कि हर रोज नया नेता बगावत पर उतारू हो जा रहा है? इतने झगड़े के बाद दूसरों से अलग होने का दावा आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या अब भी कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? पार्टी के बड़े नेताओं में क्या आपसी मतभेद है? अगर है तो यह मतभेद है या मनभेद भी है? आम आदमी पार्टी की राज्य यूनिट में भी केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा है क्या? प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के निकाले जाने से पार्टी क्या टूट की कगार पर है? क्या पार्टी में दो फाड़ होने जा रहा है? आपकी कलह पर इंडिया न्यूज के ये सवाल हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर लाइव मेरे साथ में मौजूद है। इस वक्त मोहम्मद अफसर दिल्ली से लाइव हैं और हमें ये बताएंगे कि यहां पर आम आदमी पार्टी में डेवलपमेंट क्या चल रही है। मोहम्मद अफसर, मुझे ये बताइएगा कि योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण वाला चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है। राजस्थान यूनिट के प्रवक्ता राकेश पारेख ने नया दावा कर दिया है। उनका यह कहना है कि पीएससी की बैठक में जो भी वोटिंग हुई है उसमें कतई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। इस पर पीएससी के प्रवक्ता कुमार विश्वास या आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा क्या? राशिद, इन सभी मामलों पर सभी बड़े नेता चुप हैं। जब हम लोगों ने कल भी रात में कोशिश की थी, आज सुबह से ही कोशिश कर रहे हैं बात करने की कि आखिर पारदर्शिता कितनी है, तो अभी फिलहाल सबने कहा है कि मीटिंग के बाद हम कुछ बात करेंगे, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है। और सबसे बड़ी बात राशिद बताएं कि अभी तो ये शुरुआत लगती है, क्योंकि दिल्ली में ही पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआत से ही ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाते रहे हैं। और जब पहले महाराष्ट्र और अब राजस्थान इस तरह के चैप्टर नए नए खुल रहे हैं, तो दिल्ली में भी कल को अगर कोई खड़ा हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी पे अभी कई और सवाल खड़े होने बाकी हैं। जिस तरह से बड़े नेता चुप है, तो मतलब साफ है कि दिल्ली में भी लगता है कि कोई आवाज फिर से उठने वाली है। राशिद, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अफसर इस तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी जो लीग से अलग चलने का, लीग से हट करके चलने का लगातार दावा करती चली आई है, वो आम आदमी पार्टी जो पारदर्शिता की बात करती है और जो आंतरिक लोकतंत्र का दम्भ भरती है, वो आम आदमी पार्टी इस वक्त चुप्पी साधे हुए है। तमाम आरोप उसके ऊपर लगते चले जा रहे हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।